दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक ऐसे देश के सफर पर जो एशिया के दिल में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक लोगों की नजरों में काफी हद तक छुपा रहा है। यह देश ना तो ज्यादा चर्चाओं में रहता है, ना ही सोशल मीडिया पर इसके बारे में ज्यादा बातें होती है, लेकिन इतिहास, संस्कृति और रहस्य के मामले में यह देश किसी खजाने से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहां आज भी आपको प्राचीन रेशम मार्ग की झलक देखने को मिल जाएगी। हर इमारत और हर बाजार में देखने को मिल जाती है बेहद ही खास चीजें। यहाँ पर आज भी वो रास्ता मौजूद है जिससे होकर कभी दुनिया का सबसे कीमती सामान, रेशम, मसाले, सोना और चांदी ले जाया जाता था। आज भी इस रास्ते ने उज़्बेकिस्तान को सिर्फ अमीर देश ही नहीं बनाया, बल्कि इसे संस्कृति और ज्ञान का केंद्र भी बना दिया है। यह देश मध्य एशिया में स्थित है और चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। खास बात यह है दोस्तों कि उज़्बेकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो खुद भी लैंडलॉक्ड है और उनके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड है, यानी समुद्र से इसका कोई भी सीधा संपर्क नहीं है। इसके बावजूद भी यह देश सदियों तक व्यापार और सभ्यता का केंद्र बना रहा है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे ऐसे विद्वान, वैज्ञानिक और शासक पैदा किए हैं जिनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे हुए हैं। उज़्बेकिस्तान का वातावरण देखने में जितना शांत लगता है, इसके अंदर उतनी ही गहरी कहानियां छुपी हुई है। यहाँ के लोग कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जैसे समय आज भी कहीं ना कहीं पर ठहर गया हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ इस्लाम को काफी संतुलित और सांस्कृतिक रूप में अपनाया गया है। यहाँ की मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि कला और वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है। दोस्तों, यह देश जितना बाहर से सादा दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा और रोमांचक है। और यही कारण है कि जो लोग एक बार उज़्बेकिस्तान में घूमने आते हैं, वो इस देश को भूल नहीं पाते। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं उज़्बेकिस्तान की आत्मा को समझना, तो उसके शहरों को देखना तो बनता है, क्योंकि यहाँ के शहर ईंट और पत्थर से नहीं बने, बल्कि इतिहास और कहानियों से बनाए गए हैं। समरकंद, यह नाम सुनते ही रॉयल एहसास होता है। यह दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। कभी यह सिल्क रूट का सबसे अमीर और ताकतवर शहर हुआ करता था। यहाँ की रेगिस्तान स्क्वायर, नीले टाइलों से सजी हुई मस्जिदें और विशाल मदरसे देखकर ऐसा लगता है जैसा कोई जिंदा पेंटिंग सामने खड़ी हो। समरकंद की इमारतों पर आज भी नक्काशी इतनी बारीक तरीके से मौजूद है, जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाती है। हर दीवार, हर गुंबद और हर दरवाजा किसी कहानी को बयां करता है। दोस्तों, बुखारा को उज़्बेकिस्तान का धार्मिक और सांस्कृतिक दिल भी कहा जाता है। यह शहर इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने मदरसे, मस्जिदें और बाजार आज भी उसी शान से खड़े हुए हैं। यहाँ रात में जब लाइट्स जलती है, तो पूरा शहर किसी कहानी की किताब जैसा लगने लगता है। और फिर आता है ताशकंद,
उज़्बेकिस्तान देश की राजधानी। यह शहर आधुनिक होने के साथ साथ साफ सुथरा और अनुशासित भी है। सोवियत दौर की वास्तुकला और आज की आधुनिक इमारतें यहाँ एक साथ देखने को मिल जाती है। ताशकंद मेट्रो दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो में से एक मानी जाती है। यहाँ हर स्टेशन एक कलू का नमूना माना जाता है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का समाज बाहर से जितना सख्त और अनुशासित दिखता है, अंदर से उतना ही भावनात्मक और पारिवारिक है। यहाँ परिवार जीवन का सबसे मजबूत संबंध है। बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं और बुजुर्गों का सम्मान बेहद ही जरूरी माना जाता है। उज़्बेकिस्तान देश में महिलाएं समाज की रीढ़ मानी जाती है। परंपरागत रूप से महिलाएं घर और परिवार को संभालती रही है, लेकिन आज भी उज़्बेक महिलाएं शिक्षा, नौकरी और बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है। यह शादी को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। कम उम्र में शादी बेहद ही आम बात है और अविवाहित रहना सामाजिक दबाव का एक कारण बन सकता है। तलाक को अच्छा नहीं माना जाता और रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश की जाती है। डेटिंग कल्चर यहाँ बहुत ही सीमित है। पब्लिक में रोमांस, खुले रिश्ते या पश्चिमी लाइफस्टाइल आम नहीं है। समाज नैतिक मूल्यों और सीमाओं में रहना पसंद करता है। उज़्बेकिस्तान को अगर सिर्फ एक ऐतिहासिक देश मान लिया जाए तो यह इसकी सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि यह देश जितना इतिहास में समृद्ध है उतना ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भी है। यहाँ का भूगोल ऐसा है कि एक देश आपको रेगिस्तान की गर्म हवाएं भी दे सकता है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी आप लोग इस देश में देख सकते हैं। यहाँ के बड़े हिस्से में किज़िलम कूल रेगिस्तान फैला हुआ है, जहाँ दूर दूर तक रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। लेकिन इसी रेगिस्तान के बीचों बीच में हरे भरे ओएसिस और छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं, जो इंसानी जीवन का जीता जागता उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्से में तियान शान और पामीर पर्वत श्रृंखलाओं के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें उज़्बेकिस्तान देश के खाने की, तो यह देश खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का खाना साधारण दिखता है, लेकिन स्वाद में बेहद ही गहरा होता है। पुलाव, जिसे उज़्बेकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन भी कहा जाता है, सिर्फ एक डिश नहीं है बल्कि एक भावना है। हर परिवार का पुलाव बनाने का तरीका अलग होता है और खास मौकों पर इसे बड़े कढ़ाओं में सैकड़ों लोगों के लिए भी बनाया जाता है। इसके अलावा मंटी, शशलीक, लागबन नूडल्स और तंदूर में बनी गरम गरम रोटियां यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप किसी भी उज़्बेक के घर में मेहमान बनकर चले जाए तो वो आपको अपने परिवार का सदस्य ही समझेंगे। बिना बार बार कहे प्लेट भर दी जाएगी और यह तब तक चलता रहेगा जब तक आप खुद हाथ जोड़कर मना ना कर दो कि नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है। उज़्बेकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत तेज नहीं है। लोग समय के पीछे नहीं भागते बल्कि समय के साथ में चलना पसंद करते हैं। सुबह जल्दी उठना, काम करना, शाम को परिवार के साथ में बैठना और चाय पर बातें करना, यही यहाँ की असली लाइफस्टाइल है। शायद यही वजह है दोस्तों कि उज़्बेकिस्तान के लोग मानसिक रूप से ज्यादा शांत और संतुलित दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज ये देश धीरे धीरे दुनिया की नजरों में आ रहा है, लेकिन अब भी यह उन देशों में शामिल है
जहां टूरिज्म का शोर नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि यहाँ की खूबसूरती अब भी असली और बिना मिलावट वाली दिखाई देती है। सरकार अब टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बहुत ही संतुलित तरीके से, ताकि देश की आत्मा और संस्कृति सुरक्षित रह सके। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपने वीजा नियमों को काफी आसान किया है। कई देशों के लिए वीजा फ्री या ई वीजा सुविधा शुरू की गई है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस देश की असली पहचान दिखाना है, ना कि इसके पीछे भीड़ भाड़ वाला टूरिज्म सपोर्ट बनना। दोस्तों, यह देश उन लोगों के लिए है जो भागदौड़ से थक चुके हैं, जो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आसमान साफ हो, हवा शुद्ध हो और लोग असली हो। उज़्बेकिस्तान आपको वो सब देता है जो आज की दुनिया में धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा उज़्बेकिस्तान का एक खास सफ़र। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।